name is Sakshi Sharma from third year. Living near Padre Government Plus Degree PG College. आज का मेरा टॉपिक है जीएसटी एकीकृत प्रणाली है जो 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार द्वारा भारत में लागू की गई थी। पहले हमारे देश में बहुत सारे टैक्स थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, वैट है और एंट्री टैक्स है, सर्विस टैक्स है। 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार ने इन सबको एक में मर्ज कर दिया, जिसे जीएसटी का नाम दिया गया। जीएसटी को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सीजीएसटी, सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी। जब कोई वस्तु या सेवा को एक देश के अंदर बेचा जाता है तो उसमें सीजीएसटी लागू होता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे जब कोई वस्तु या सेवा को एक ही देश के अंदर बेचा जाता है तो यह कर राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, जो कि 2 भागों में लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जब कोई राज्य एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई वस्तु को बेचता है तो इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है। यूजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाता है, जैसे चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है। इसमें जीएसटी रिटर्न्स के टाइप्स। जीएसटी रिटर्न जब से लागू होता है तो हर व्यापारी को अपनी व्यापार और व्यवसाय की बिक्री और खरीद की पूरी जानकारी ऑनलाइन दी जाती है, जिसे जीएसटी पोर्टल पर दिखाया जाता है। ठीक है। जिसे इसके कई प्रकार हैं। जीएसटीआर 1 में जब कोई व्यापार या व्यवसाय लागू करता है, अपना चलाता है, तो इसमें जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 1 फाइल हो जाता है, जिसमें उसकी सेल दिखाई जाती है कि उसमें कब कितना माल किस रेट में किस दिन खरीदा गया है। और जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B और 2A में जिस पार्टी से हम माल खरीदते हैं ये ऑटो जनरेटेड होता है, ये अपने आप पूरे पोर्टल को दिखाता है कि किस व्यक्ति से हमने माल खरीदा है और किस रेंज में, किस रेट में खरीदा है और किस कीमत में खरीदा है और क्या खरीदा है। और जीएसटीआर 3B यह एक डॉक्यूमेंट समरी होती है, जिसमें कितना टैक्स मुझे देना है और कितना टैक्स मुझे आईटीसी के रूप में मिला है, आईटीसी के रूप में, और कितना टैक्स मुझे देना है गवर्नमेंट को और कितना मुझे इनपुट क्रेडिट मिला है। इस सब की जानकारी मुझे जीएसटीआर 3D में देनी पड़ती है। जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 4 कंपोजिशन स्कीम है, जिसमें छोटे व्यापारी अपना तिमाही रिटर्न भरवाते हैं। और जीएसटीआर 9 एक एनुअल रिटर्न होता है, जिसे पूरे वर्ष के अंत में एक बार ही भरना होता है, एनुअल रिटर्न। जीएसटीआर 9C वो रिटर्न होता है जिस पार्टी का सालाना टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर होता है, वो जीएसटीआर 9C भरता है, ऑडिट रिपोर्ट इसे कहते हैं। वो और भी अपने डॉक्यूमेंट के साथ इसको फाइल करवाता है। जीएसटी लागू करने का एक मुख्य उद्देश्य था कि पूरे देश में एकीकृत प्रणाली हो और पूरे टैक्स की सही से जानकारी हो, कोई भी टैक्स को चोरी ना कर पाए। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट किया गया था जिसके थ्रू जीएसटी को लागू किया भारत में? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था, वो याद है? किसी को याद है? हाँ, 101, राइट। ठीक है साक्षी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, क्रिप्स एंड नाइस प्रेजेंटेशन। ठीक, ऑल द बेस्ट।